हेलो स्टूडेंट्स, हमने बीए बीएससी फर्स्ट ईयर की बुक अलजेब्रा स्टार्ट की हुई है, जिसमें हमारे थर्ड यूनिट चल रही है और है चैप्टर नंबर 7, रिलेशन बिटवीन द रूट्स एंड कोफिशिएंट ऑफ इक्वेशन। आज आगे के एग्जांपल्स करने से पहले मैं एक बार रिजल्ट रिमाइंड करवा देती हूँ जो हमने किए हैं लास्ट लेक्चर में। फर्स्ट है हमारे पास, इन एन इक्वेशन विद रियल कोफिशिएंट्स इमेजिनरी रूट्स अकर इन कंजुगेट पेयर्स। कि कोई भी इक्वेशन अगर आपके पास है जिसके कोफिशिएंट्स रियल हैं, रियल मीन्स ऐसे कोफिशिएंट हैं जिनमें आयोटा नहीं दिखाई दे रहा हमें, ठीक है। और इमेजिनरी रूट है, अगर उसका कोई एक इमेजिनरी रूट है तो वो इमेजिनरी रूट अकेला उसका रूट नहीं होता, उसका जो कंजुगेट होगा वो भी उसी इक्वेशन का रूट होगा। जैसे अगर किसी इक्वेशन का रूट 1 + आयोटा है तो 1 - आयोटा भी उसी इक्वेशन का रूट होगा। 2 + 3 आयोटा है अगर किसी का रूट, तो उसका कंजुगेट क्या बनेगा, 2 - 3 आयोटा, वो भी उसी इक्वेशन का ही रूट होगा। कभी ऐसा नहीं होगा कि ये अकेला किसी इक्वेशन का रूट है। रूट अगर कोई इमेजिनरी रूट है तो उसका कंजुगेट भी उसी इक्वेशन का रूट होता है। इसके बाद हमने एक रिजल्ट किया था, इफ एन इक्वेशन f of x is equals to 0 whose coefficients are all rational quantities has a root, the irrational expression alpha plus root beta, beta is positive but not a perfect square, it must also have for a root the conjugate irrational expression alpha minus root beta। अगर किसी इक्वेशन के पास इरेशनल रूट है इस तरह का अल्फा प्लस रूट बीटा, तो उसका भी कंजुगेट जो होगा, इसका कंजुगेट क्या होगा, अल्फा माइनस रूट बीटा, वो भी इसी इक्वेशन का ही रूट होगा। मीन्स कि इरेशनल रूट भी जो होते हैं वो हमेशा कंजुगेट पेयर्स की फॉर्म में होते हैं। एक है अगर रूट तो ये दूसरा भी उसी इक्वेशन का ही रूट बनेगा। और कंडीशन क्या है कि रैशनल कोफिशिएंट होने चाहिए उसके इक्वेशन के। रैशनल कोफिशिएंट मीन्स स्क्वायर रूट वाली टर्म्स होनी नहीं चाहिए। ऐसे नहीं होना चाहिए कि √2x² + x + 1 = 0, ऐसे नहीं होना चाहिए। ये रूट हमारे पास इरेशनल आ गया ना, कोफिशिएंट्स रैशनल होने चाहिए, ठीक है। अब हम आते हैं आज के एग्जांपल्स पे, देखते हैं फर्स्ट एग्जांपल हमारे पास क्या है। फॉर्म एन इक्वेशन whose one root is 2 - 3 आयोटा। एक तरीका तो है, पहले ये तरीका बता देती हूँ, उसके बाद दूसरा मेथड भी बता देती हूँ। अब एक रूट है इसका, तो इट मीन्स x हमारा किसके इक्वल है, 2 - 3 आयोटा के इक्वल है। अगर x हमारा 2 - 3 आयोटा के इक्वल है, इस 2 को इधर लेके जा सकते हैं। x - 2 किसके इक्वल हो जाएगा, -3 आयोटा के। अब आपकी इक्वेशन, ये इक्वेशन नहीं बन गई क्योंकि अब रूट हमारा इमेजिनरी आया, तो हम नॉर्मली इक्वेशन कैसे लेके चलेंगे इमेजिनरी रूट्स के लिए, रियल कोफिशिएंट वाली। अब ये कोफिशिएंट तो रियल है नहीं, इसको रिमूव करना पड़ेगा, मतलब इस इमेजिनरी वाले पार्ट को किसी तरह से रियल बनाना पड़ेगा। कैसे बनेगा ये रियल, दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे हम। स्क्वायर किया तो a - b का होल स्क्वायर a² + b² -2ab = इसका स्क्वायर किया तो ये आ गया। अब यहाँ से ये आयोटा वाली टर्म हट गई, कहीं नहीं दिखाई दे रही, इट मीन्स आपकी ये फाइनल इक्वेशन आ चुकी है। एक तो तरीका ये है। दूसरा क्या, अभी हमने रिजल्ट क्या पढ़ा है कि जो हमारे पास इक्वेशन होती है कोई भी रियल कोफिशिएंट की, उसमें जो इमेजिनरी रूट्स हैं वो कंजुगेट पेयर में अक्कर करते हैं। मीन्स अगर ये किसी इक्वेशन का रूट होगा तो इट मीन्स 2 + 3 आयोटा भी उसी इक्वेशन का रूट होगा। अब दो रूट्स आ गए हमारे पास, दो रूट्स हैं तो इट मीन्स उससे कितने डिग्री की इक्वेशन बना सकते हो, 2 डिग्री की बना सकते हो। अब देखो, अगर ये किसी इक्वेशन का रूट है तो इसकी हेल्प से फैक्टर क्या बन जाएगा, x - 2 - 3 आयोटा, एक फैक्टर ये बन गया। और हमने क्या बोला है कि ये भी उसी इक्वेशन का रूट है, तो इसकी हेल्प से फैक्टर क्या बन जाएगा, x - 2 + 3 आयोटा। अब फैक्टर आपके आ गए। इन दोनों फैक्टर्स की हेल्प से आप इक्वेशन कैसे बना सकते हैं, इन दोनों फैक्टर की प्रोडक्ट करके 0 के इक्वल रख दो। x - 2 - 3 आयोटा और इधर से x - 2 + 3 आयोटा = 0। ये आपकी इक्वेशन बन जाएगी। इसको सिंप्लीफाई करोगे यही आएगी। मैं करके दिखा देती हूँ एक बार। इसको इससे किया तो x², फिर इससे किया तो -2x - 3 आयोटा x, फिर इसको इससे किया तो -2x + 3 आयोटा x, इसको इससे किया तो हमारे पास क्या आ जाएगा, +2 - 3 आयोटा और इधर से 2 + 3 आयोटा = 0।
इससे ये कैंसल, इधर से बचेगा हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 4x, इसको मल्टीप्लाई करके क्या बनेगा a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मीन्स 4 माइनस 9 आयोटा स्क्वायर, क्या बन जाएगा 4 प्लस 9, आयोटा स्क्वायर हमारा किसके इक्वल होता है -1 के इक्वल, तो 4 प्लस 9 13, दिस इज इक्वल्स टू 0। यही इक्वेशन आ गई और यहाँ से भी यही आई थी। आप दोनों में से कोई भी मेथड अप्लाई कर सकते हो जो आपको ईजी लगे, क्योंकि कई बार ये वाला अगर माइंड में नहीं आता तो ये तो आपका वर्क करेगा ही करेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फॉर्म एन इक्वेशन विद रैशनल कोफिशिएंट्स 2 of whose roots are 1 plus 5 iota and 5 minus iota। अब आपको एक ऐसी इक्वेशन फॉर्म करनी है जिसके दो रूट्स हमें दिए हुए, एक 1 प्लस 5 आयोटा, एक 5 माइनस आयोटा। कोफिशिएंट कैसे होने चाहिए, रैशनल होने चाहिए। अब एक चीज़ देखो, फिर से वही रिजल्ट हमारा अप्लाई होगा। अगर कोई एक इमेजिनरी रूट है किसी इक्वेशन का, उसका कंजुगेट भी उसी इक्वेशन का रूट होगा। अब 1 प्लस 5 आयोटा अगर किसी इक्वेशन का रूट है तो इसका कंजुगेट क्या आएगा 1 माइनस 5 आयोटा, उसी इक्वेशन का रूट बनेगा। और 5 माइनस आयोटा अगर किसी इक्वेशन का रूट है तो उसकी हेल्प से इसका कंजुगेट क्या आएगा 5 प्लस आयोटा भी उसी इक्वेशन का रूट बनेगा। कितने रूट्स आ गए 1 2 3 4, 4 रूट्स हैं तो कितने डिग्री की इक्वेशन बनाएंगे ये मिलके 4 डिग्री की इक्वेशन बनाएंगे। अब अभी जैसे जो मेथड मैंने अभी बताया था उसी मेथड से इन्होंने इसको किया। अब ये अगर मेरे पास किसी इक्वेशन का रूट है तो इसकी हेल्प से मैं फैक्टर क्या बना सकती हूँ x माइनस 1 प्लस 5 आयोटा। अब ये किसी इक्वेशन का रूट है तो इसकी हेल्प से मेरा फैक्टर क्या बनेगा x माइनस 1 माइनस 5 आयोटा। और अगर ये रूट है तो x माइनस 5 माइनस आयोटा, ये रूट है तो x माइनस 5 प्लस आयोटा। सबसे इजी मेथड हमारा क्या है, फैक्टर्स बनाओ, उन सारे फैक्टर्स की प्रोडक्ट करके जीरो के इक्वल रख दो, वो आपकी इक्वेशन बन जाएगी। अगर जीरो के इक्वल आप नहीं रखते तो इट मीन्स आप क्या बना रहे हो, एक पोलिनोमियल बना रहे हो। जीरो के इक्वल रख रहे हो तो इक्वेशन बन रही है। पोलिनोमियल और इक्वेशन में क्या डिफरेंस होता है, पोलिनोमियल सिर्फ एक एक्सप्रेशन होता है, इक्वेशन में आपकी इक्वालिटी चलती है, साथ में दो पार्ट्स चलते हैं, एक लेफ्ट साइड चलती है एक राइट साइड चलती है, उससे मिलके इक्वेशन बनते हैं। पोलिनोमियल को जब आप जीरो के इक्वल रख देते हो वही पोलिनोमियल आपका इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई करना तो आता ही है सबको, मल्टीप्लाई कर देना, सिंप्लीफाई करके आपके पास ये 4 डिग्री की इक्वेशन आ जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फॉर्म एन इक्वेशन ऑफ लोएस्ट डिग्री with real and rational coefficients, one of its roots being this। अब एक रूट इन्होंने दे दिया है और कंडीशन याद रखनी है कि कोफिशिएंट कैसे हैं, रियल और रैशनल हैं, इररेशनल कोफिशिएंट नहीं होना चाहिए। लोएस्ट डिग्री की जो भी पॉसिबल है आप वो इक्वेशन बनाओगे। अब रूट अगर किसी इक्वेशन का ये है, एक्स में हम इक्वेशन बनाते हैं, इट मीन्स एक्स हमारा किसके इक्वल है, इसके इक्वल है √2 प्लस √3 प्लस आयोटा। इस आयोटा को इधर लेके आ गए, x माइनस आयोटा √2 प्लस √3 के इक्वल आ गया, स्क्वायर किया दोनों तरफ, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और इधर से a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, अभी ये लोएस्ट डिग्री की गई थी ना, लोएस्ट डिग्री की पहले तो ये 1 डिग्री की इक्वेशन, लेकिन क्या यहाँ रूट्स रियल और रैशनल है, नहीं है, ये इरेशनल रूट है। इसकी वजह से इट मीन्स आपको स्क्वायरिंग करके और रिमूव करना पड़ेगा। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे कि इसके रूट्स कैसे होने चाहिए, रियल और रैशनल। जब तक ये रियल रैशनल वाले फॉर्म में नहीं आते रूट्स, तब तक आपको उसकी डिग्री बढ़ाते जानी है, 2 डिग्री 3 डिग्री जहाँ तक भी पहुँच सकते हैं। सिंप्लीफाई करके अभी हमारे पास ये आ गया, क्या अभी भी इसके रूट रियल या रैशनल आ गए, नहीं आए, ये इरेशनल है, यहाँ पे ये इमेजिनरी रूट है, फिर से इसको रिमूव करना पड़ेगा। रिमूव करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसकी डिग्री को इंक्रीज करना पड़ेगा। पहले तो हमने एक साइड कर दिए ये रियल वाले जो भी आ रहे हैं, बाकियों को जो प्रॉब्लम क्रिएट करें, प्रॉब्लम किसकी वजह से हो रही है, इस 2 आयोटा और इस √6 की वजह से, इसको एक साइड पे लेके चले गए। ठीक है, अब फिर से मैं क्या करूं, स्क्वायरिंग बोथ साइड करूं, वहां से ही मेरा ये स्क्वायर रूट तो मेरा सबसे इजीएस्ट ऑप्शन, स्क्वायर रूट को हटाने का क्या होता है, स्क्वायरिंग करके ही हट सकता है, तो मुझे दोनों तरफ स्क्वायर करना पड़ेगा। दोनों तरफ स्क्वायर किया, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, इधर से भी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब जो जो रियल वाले कोफिशिएंट आ चुके हैं, रियल रैशनल आ चुके हैं, उनको एक साइड कर दो, और जो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं आयोटा और √6 प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं अभी भी, इसको एक साइड पे कर दो। अब ये रिमूव कैसे होंगे, अब यहाँ तो अकेली टर्म आ चुकी है,
इसका जैसे ही स्क्वायर करोगे आपका ये रूट भी हट जाएगा और आयोटा भी हट जाएगा। इट मीन्स यहाँ से आपकी अब फाइनल इक्वेशन आ जाएगी लोएस्ट डिग्री की, क्योंकि आपने बिल्कुल 1 डिग्री से स्टार्ट किया, 2 डिग्री पे पहुंचे फिर भी रिमूव नहीं हुए इरेशनल और इमेजिनरी, फिर 4 डिग्री पे पहुंचे फिर भी रिमूव नहीं हुए। इट मीन्स आपको इससे आगे जाना पड़ेगा। आगे जब आप जाओगे तो देखो हमारे पास क्या आ जाएगा, फिर से स्क्वायर किया दोनों तरफ। अब यहाँ पे कहीं पे भी ना तो हमें आयोटा दिखाई दे रहा ना स्क्वायर रूट वाली कोई टर्म दिखाई दे रही। इट मीन्स ये आपकी फाइनल इक्वेशन आ चुकी है। कितने डिग्री की आई है? ये 8 डिग्री की आई है। तो लोएस्ट डिग्री वाली इक्वेशन हमारे पास क्या आई है? ये 8 डिग्री की, जिसके रूट्स वो जो हमें गिवन है वो दिए हुए। ठीक है, समझ में आ गया होगा। अब एक और आज के लिए लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सॉल्व द इक्वेशन x raised to the power 5 plus x raised to the power 4 minus 7x cube plus 11x square minus 4x minus 2 is equals to 0, it being given that one of its root is this। अब इस इक्वेशन को आपको सॉल्व करना है। सॉल्व करने का क्या मीनिंग होता है कि इसके सारे रूट्स आपको निकाल के दिखाने हैं। 5 डिग्री की इक्वेशन है तो आपको दिखाने हैं कि वो 5 रूट्स कौन से हैं जो इस इक्वेशन के को सेटिस्फाई करते हैं। एक रूट इन्होंने हमें ऑलरेडी दे दिया है। अब हमें पता ये रूट कैसा है? इरेशनल रूट है। इरेशनल रूट के लिए अभी हमने थ्योरम पढ़ी है कि अगर किसी इक्वेशन के रूट इरेशनल हैं तो वो अकेले कभी भी नहीं आएंगे, कंजुगेट पेयर में आएंगे। इसका कंजुगेट भी इसी इक्वेशन का रूट बनेगा। कंजुगेट क्या बनेगा? -2 माइनस रूट 3। अगर ये इसका रूट है तो ये भी इसका रूट बनेगा। तो अब एक चीज़ देखो, 2 रूट तो हमारे पास आ गया। अब बचेगी हमारे पास 3 डिग्री की इक्वेशन। अब हमारे लिए सिंथेटिक डिवीजन कब करना इजी होता है? जब हमारे पास इंटीजर टाइप का रूट होता है। इस टाइप के रूट से क्या इसकी आप सिंथेटिक डिवीजन कर सकते हो? नहीं कर सकते ना। तो हम इसमें क्या कर रहे हैं, इसकी हेल्प से हम फैक्टर बना सकते हैं। अगर ये इसका रूट है तो इसकी हेल्प से फैक्टर क्या बनेगा? x-2 प्लस रूट 3। और ये भी इसी इक्वेशन का रूट है तो इसकी हेल्प से फैक्टर क्या बनेगा? x-2 माइनस रूट 3। ठीक है, इन दोनों की प्रोडक्ट कर दो, कंबाइन। मतलब ये जो है वो फैक्टर है किसका? इस इक्वेशन का। या ये बोल लो कि इस पॉलिनोमियल का लेफ्ट साइड अगर सिर्फ लेके चलो, इस पॉलिनोमियल का ये फैक्टर है। अगर फैक्टर है तो इसको डिवाइड करेगा ये एग्जैक्टली। तो जब हमने इस फैक्टर से इस इक्वेशन को डिवाइड किया, डिवाइड करके एक बार दिखा देती हूँ। x raised to the power 5 plus x4 minus 7x cube plus 11x square minus 4x minus 2 किससे करना है डिवाइड? x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 से। फैक्टर है तो ऑब्वियसली ये फैक्टर इस पॉलिनोमियल को एग्जैक्टली डिवाइड कर देगा। x क्यूब x5 प्लस 4x4 प्लस x क्यूब, सब्ट्रैक्ट कर दो, ये कैंसल। ये -3x4 माइनस 8x क्यूब प्लस 11x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 2। ठीक है, माइनस क्या आ जाएगा आगे? 3x स्क्वायर, तो ये बनेगा आपका -3x4 माइनस 12x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस प्लस प्लस, ये कैंसल। ये आपका बच गया यहाँ से 4x क्यूब प्लस 8x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 2। क्या करोगे? -4x से करोगे, अब माइनस नहीं प्लस 4x से करोगे मल्टीप्लाई। ये बन जाएगा आपका 4x क्यूब प्लस 16x स्क्वायर प्लस 4x माइनस माइनस माइनस, ये कैंसल। ये हमारा बचा -8x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 2। तो किससे करोगे आगे इसको? -8 से करोगे। एक मिनट, कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं चल रही? नहीं, यहाँ 14 है। 11 प्लस 3 14 था ना, तो ये हमारा कितना बचेगा? -2। तो किससे करोगे? -2 से। तो -2 से करोगे तो ये पूरा कैंसिल होके 0 रिमाइंडर आ जाएगा। इट मीन जब आपने इस फैक्टर से इस पूरे पॉलिनोमियल को डिवाइड किया तो आपके पास क्वोशिएंट क्या आ गया? ये आपका किसका काम कर रही है? डिप्रेस्ड इक्वेशन। जब आप 2 रूट से किसी इक्वेशन को डिवाइड करो तो आपके पास कितने डिग्री की इक्वेशन बचेगी? 5 डिग्री की टोटल थी, 2 रूट्स की हेल्प से आपने डिवाइड करके बना दी 3 डिग्री की इक्वेशन। अब
इन दोनों की प्रोडक्ट आपके पास किसके इक्वल है, इसी इक्वेशन के इक्वल है। आप प्रोडक्ट करके देखोगे आपके पास यही इक्वेशन वापस आ जाएगी। हमने क्या किया, इसके फैक्टर्स बना दिए, 2 डिग्री की अलग कर दी, 3 डिग्री की अलग कर दी। 2 डिग्री से हमारे पास ये 2 रूट निकले हुए हैं और 3 डिग्री से अब हम बाकी बचे हुए रूट्स निकालेंगे। अब हमें क्या दिखाई दे रहा है, हिट एंड ट्रायल से आप 1 पुट करके देखो, इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है, इट मीन्स 1 इस इक्वेशन का रूट है। अब 1 इस इक्वेशन का रूट है तो सिंथेटिक डिवीजन कर सकते हो 1 से, हमारे पास रिमाइंडर 0 आ गया। अब 3 डिग्री की इक्वेशन की सिंथेटिक डिवीजन किया 1 से तो कितने डिग्री की बच जाएगी, 2 डिग्री की। इसके क्वाड्रेटिक इक्वेशन है हमारे पास, डिस्क्रिमिनेंट वाले मेथड से निकालने आते ही हैं। अब एक रूट 1 हो गया, 2 रूट हमारे स्टार्टिंग में आए थे वही इरेशनल वाले, और 2 रूट यहाँ से आ गए, टोटल 5 रूट आ गए ना। कितने डिग्री की इक्वेशन थी, 5 डिग्री की, तो 5 रूट्स हमारे आ गए। तो इट मीन्स हमारी पूरी इक्वेशन सॉल्व हो चुकी है। उम्मीद करती हूँ स्टूडेंट समझ में आ गया होगा सबको। बाकी क्वेश्चन हम नेक्स्ट वाली वीडियो में करेंगे। अगर फिर भी किसी को कोई डाउट रहता है तो आप मुझसे पूछ सकते हो। थैंक यू स्टूडेंट्स।